हेलो फ्रेंड्स। सो मैं स्वागत करता हूं आपका अपना फेवरेट सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में। तो सबसे पहले मैं इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूं, इसके बारे में आप लोग से मैं बताना चाहता हूं। एक्चुअली मैं इस चैनल को स्टार्ट करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि जो भी बच्चे गांव में रहते हैं, ग्रामीण एरियाज में रहते हैं, उन बच्चे तक सही एजुकेशन सही समय पर नहीं पहुंचता है। अगर मैं बात करूं तो अभी आपका जैसे अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है, फरवरी फर्स्ट से आपका एग्ज़ाम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद इस कोविड सिचुएशन में, इस कोरोना सिचुएशन में सही ढंग से पढ़ाई नहीं किए होंगे, बट क्योंकि आगे उनका फ्यूचर के लिए उनको नंबर अच्छा लाना होता है। तो मैं उन सारे बच्चों के लिए जो बच्चे गांव में रहते हैं, ग्रामीण एरियाज में रहते हैं, उनके लिए मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हूँ, बनाया हूँ। और मैं सोचा हूँ कि उस पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ। और इस सीरीज में मैं स्टार्ट किया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो इस तरह का क्वेश्चंस लास्ट एक महीने में मैं इतना क्वेश्चंस करवा दूंगा कि उस उतना क्वेश्चन करने के बाद अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, अधिकांश क्वेश्चन आप कर आएंगे। और उम्मीद कर सकते हैं कि आप 75% 80% मार्क्स ला सकते हैं अभी से भी, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को थ्रोली अगर फॉलो करेंगे। थ्रोली फॉलो करने का मतलब ये है कि अगर आप यूट्यूब चैनल देखना शुरू करते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मतलब मैं डेली एक वीडियो डालूंगा, उस डेली वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं इस चैनल पे बेसिकली फिजिक्स और मैथ पढ़ाऊंगा। मैं फिजिक्स और मैथ सिर्फ इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि यही दोनों सब्जेक्ट मेरे एक अच्छे सब्जेक्ट हैं, और मैं ये दोनों सब्जेक्ट रेगुलर लास्ट 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें मेरा अच्छा खासा अनुभव है। औपचारिकता के लिए मैं अपना परिचय मैं दे देता हूँ। मेरा नाम वैसे तो पप्पू कुमार है, और मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, टाटा ग्रुप, मैं वहाँ पे सिस्टम इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। अब आप पूछेंगे कि आप अगर सिस्टम इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन जायज़ है, बट मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं जहाँ आज पहुँचा हूँ, शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो वहाँ तक पहुँचना चाहते होंगे। और मेरे पास क्योंकि टाइम है, अभी इस कोरोना सिचुएशन में, इस कोविड सिचुएशन में हम लोग को घर से काम करना रहता है, मतलब वर्क फ्रॉम होम। हम लोग अपना सिस्टम, लैपटॉप वगैरह, हम लोग का कंपनी जो है वो हम लोग को घर पे पहुंचा दिया है, और हम लोग घर से काम कर रहे हैं। और क्योंकि मेरे पास टाइम बच रहा है, और क्योंकि मैं लास्ट 5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के गाँव के ग्रामीण बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैं बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ और टाटा ग्रुप में मैं काम कर रहा हूँ। एक इंजीनियर के तौर पर, सिस्टम इंजीनियर हूँ मैं वहाँ पे। और आपके विश्वास के लिए मैं अपना ऑफर लेटर भी मैं शेयर करता हूँ। ऑफर लेटर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, टाटा का लोगो लगा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, और जो मेरा यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, जहाँ पे मैं कोलकाता में रहता हूँ, वहाँ का एड्रेस है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये लिख रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये लिख रहा है ना, असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग। तो जब मैं ज्वाइन जो किया था उसमें असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग के तौर पे ज्वाइन किया था, और अभी मैं वहाँ पे सिस्टम इंजीनियर हूँ। तो ये मेरा बेसिकली, मैं जो जॉब करता हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता था। अब यहाँ पे आप करोगे सर आप ये ढक के क्यों रखो, तो ये मेरा प्राइवेसी है, कुछ कंपनी के नियम के अनुसार से मैं वो शेयर नहीं कर सकता हूँ आपसे। दूसरी चीज़ें, आप हमसे ये पूछ सकते हो कि सर आप फिजिक्स और मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं, और अब मैं कैसे आपसे पढ़ लूँ। आप मेरे को ये बोल रहे हो कि मैं आपको 75% और 80% मार्क्स दिला दूंगा। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप 75% और 80% मार्क्स दिला देंगे। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बच्चा, क्योंकि मैं खुद 75% और 80% मार्क्स लाया हूँ। ये मैं क्लास 12 का एग्ज़ाम पास किया था 2015 में, जिस समय मार्क्स थोड़े कम आते थे, बच्चे के मार्क्स थोड़े कम आते थे। बट फिर भी मैं उस समय अपने एग्ज़ाम्स में आप देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में मेरा डिस्टिंक्शन लगा हुआ है, मतलब 75 प्लस है मेरा। ऐसे फिजिक्स में जो मार्क्स था, फिजिक्स में मार्क्स जो था
वो 81 था। मैथ में भी मेरा मार्क्स जो था, मैथ में भी मेरा जो मार्क्स था वो 82 था, एंड केमिस्ट्री में भी मेरा मार्क्स जो था वो 81 था। तो मेरा सभी में 80 प्लस मार्क्स मेरे आए थे। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ, और आप लोग शायद मेरे को इस काबिल समझेंगे कि मैं भी आपको 80% मार्क्स दिला दूँ। अधिकांश यहाँ पे क्या होता है कि गांव में, ग्रामीण एरियाज में जो बच्चे खुद सेकेंड डिवीजन आए हैं, जो बच्चे खुद कभी नहीं पढ़े हैं, वो यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, और इसका वजह ये है कि बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं नहीं ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एजुकेशन है, मैं ये चीज़ों को कर रहा हूँ। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, आप उस यूट्यूब चैनल को जाकर देख सकते हो, उस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी हैं। उसका मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यूट्यूब चैनल उस पर मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उस पर मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट एडुजर। ठीक है, ये एक मेरा और यूट्यूब चैनल है जिस पे आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका दे दूंगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मी। ये मेरे बारे में था कुछ। मैं आपको यहाँ पे मार्क्स दिखा दिया। देखो सारे सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में डी लगा हुआ है। डिस्टिंक्शन, इसको डिस्टिंक्शन मार्क्स 25 मार्क्स होता है। मेरे सारे में 82 फिजिक्स में 82 है, सॉरी मैथ में 82 लिख दिया हूँ। फिजिक्स में 82, मैथ्स में 81 एंड केमिस्ट्री में 81 मेरे मार्क्स आए थे। तो इस तरीके से मैं 80% मार्क्स होल्डर खुद हूँ, तब मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको 75% और 80% मार्क्स में दिला सकता हूँ। अब मैं बात करता हूँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के बारे में, क्योंकि इन्होंने अपना एग्जाम डेट शेड्यूल कर चुका है, मतलब एग्जाम डेट अनाउंस कर चुका है कि ये एग्जाम जो लेने वाला है वो फरवरी के फर्स्ट डे से लेना है, मतलब 1 फरवरी से ही एग्जाम होना है। तो आपके अनुसार से आपके पास अगर आप देखेंगे, अगर 1 फरवरी से आपका एग्जाम है, 1 फरवरी से अगर आपका एग्जाम है, तो अप्रॉक्स आपके पास 31 डेज बचे हुए हैं। 31 डेज। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 1 जनवरी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 1 जनवरी को, तो आपके पास एक्चुअली कितने डेज बचे हैं? 31 डेज। तो 31 डेज में भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कैसे स्कोर कराऊंगा उसका मैं आपके पास आज प्लान में आपको शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से आपको लेक्चर मिलेंगे, और लेक्चर में भी उस तरीका से नहीं रखूंगा मैं लेक्चर। आप लोग जो, क्योंकि लास्ट में बच्चे क्या होता है कि सब गेस पेपर पढ़ते हैं, तो मैं गेस पेपर को लेकर आपके सामने दिखाऊंगा, और उसी क्वेश्चंस को मैं इतने इजी ढंग से बताऊंगा कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना। क्योंकि होता है गेस पेपर तो लोग खरीद लेता है, लेकिन उसको यूटिलाइज करना नहीं सीखता है। उस गेस पेपर से भी पढ़ के आप 75% 80% मार्क्स ला सकते हैं। आपको शायद ये चीज़ें मजाक लग रही होगी, बट मैं जब कराऊंगा तो आपको बहुत आसानी से मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास 31 डेज है। आपके 31 डेज के प्लान के अनुसार से मैं यही कहना चाहूँगा कि 31 डेज बचा जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो, क्योंकि अगर ये 31 डेज अगर आप यूटिलाइज कर लेते हो तो फ्यूचर में आपको इसका इंपॉर्टेंस दिखेगा। मैं इसका कहानी में बताऊंगा लेक्चर्स में। मैं इस वीडियो को बड़ा मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं खुद यहाँ तक स्ट्रगल करके आया हूँ। मैं खुद एक गांव से हूँ। मैं अगर अपनी परिचय बता दूँ, मैं फतेहपुर प्रखंड के नौडिया जुरंग पंचायत के धनछू गांव का रहने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग किसी से पता कर लीजिएगा मेरे बारे में। ओके, तो आपका जैसा कि 31 डेज है, तो 31 डेज के प्लान के अनुसार से मैं लेकर आया हूँ। अगर आप देखेंगे मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, ओके, मैं ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए भी मैं बताऊंगा, इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। मैथमेटिक्स में टोटल चैप्टर्स जो है मैं 12 चैप्टर्स में मैं डिवाइड किया हूँ। ओके, टोटल चैप्टर्स जो है वो मैं 12 चैप्टर्स में मैं डिवाइड किया। ओके, जैसा कि इसमें देख रहे होंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रल्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर है, 3D है एंड प्रोबेबिलिटी है। देखो ये सारे, अब यहाँ पे कहना जरूरी नहीं मैं समझता हूँ कि इसमें कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं कहूँगा ये सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है। एक कोई सिंगल चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं होता है एग्जाम्स में। अगर आप 80% मार्क्स के लिए सोच रहे हो, और ये सोचते हो कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप शायद मैं समझता हूँ कि आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। अगर आपको 80% मार्क्स चाहिए
तो आपको फुल सिलेबस करके जाना चाहिए। ओके, फुल सिलेबस अगर आप करके जाएंगे तभी आप 80% मार्क्स और 75% मार्क्स ला सकते हैं। ओके, देखो तो मैं इस पर क्या किया हूँ कि रिलेशन एंड फंक्शन को मैं 2 डेज के लिए रखा हूँ। मैं रिलेशन एंड फंक्शन 2 डेज में मैं ख़त्म कर दूंगा। अब मैं 2 डेज में कैसे ख़त्म करूंगा, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं लिमिटेड क्वेश्चंस कराऊंगा और उस पर कॉन्सेप्ट पे मैं इस तरीके से करा दूंगा कि अगर वो वीडियो के आप देखते हैं, उस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देखते हैं, उसको लिखते हैं कॉपी पे, तो आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे, नो डाउट। इसमें कोई किंतु परंतु हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं लास्ट में जब पेपर आपका आएगा तो उसका डिस्कशन भी मैं करूंगा इस यूट्यूब चैनल पे ही, और आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं जो कराया हूँ उसी कॉन्सेप्ट पे आया हो या फिर वही आया हो, ये भी रह सकता है। सिमिलरली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी मैं 2 डेज दिया हूँ, इसको भी मैं 2 डेज में करवा दूंगा। मैं कैसे कराऊंगा ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इतना आसानी से भी कराऊंगा कि आप इसको आराम से कर सकते हैं। मैट्रिक्स 2 डेज में रखा हूँ, डिटर्मिनेंट्स में 2 डेज रखा हूँ, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में 2 डेज रखा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 2 डेज रखा हूँ। इंटीग्रल में 3 डेज में इसलिए लिया हूँ, इंटीग्रल 3 डेज लेने का मेरा रीजन सिर्फ ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनका इंटीग्रेशन जो होता है, बेसिकली इंटीग्रेशन वो थोड़ा कमजोर होता है। क्या होता है, थोड़ा वीक होता है। ठीक है, अब थोड़ा वीक होता है तो उसको सही करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दैट इज वाई मैं 3 डेज लिया हूँ। ओके, क्योंकि वीक होता है इसलिए मैं उसको ठीक करने के चक्कर में 3 डेज लिया हूँ। ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी मैं 2 डेज में मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एरिया अंडर द कर्व एक चैप्टर है जिस जो इम्पोर्टेंट है, और तो उस पर आराम से किया जा सकता है। 2 डेज मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 डेज। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं 1 से 2 दिन, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 से 2 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस इसको तुम कह सकते हो कि लेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थोड़ा सा चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, जिसको इंटीग्रेशन आता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा चैप्टर जो है डिफरेंशियबिलिटी एंड इंटीग्रेशन पे बेस्ड चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा सा चैप्टर कठिन कर सकते हो और लेस इंपॉर्टेंट कर सकते हो इन कंपेरिजन टू बिहार बोर्ड ओनली, नॉट फॉर द सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। ओके, वेक्टर, वेक्टर को मैं 2 दिन में इसलिए कहा हूँ क्योंकि वेक्टर जो चैप्टर है ये फिजिक्स में भी पढ़ना रहता है। वेक्टर जो चैप्टर है वो फिजिक्स में भी पढ़ना रहता है, इसलिए मैं इसको 2 दिन में लिया हूँ, और फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ना रहता है इन कंपेरिजन टू मैथमेटिक्स। तो आप यहाँ पे वेक्टर खत्म कर सकते हो। ओके, 2 दिन में। मैं प्रोबेबिलिटी को 5 डेज रखा हूँ और 3D को मैं 5 डेज रखा हूँ। ये दोनों इसलिए मैं रखा हूँ कि ये चैप्टर बहुत आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं और बहुत कम टाइम में किया जा सकता है, इसलिए मैं इसको 5 डेज रखा हूँ दोनों चैप्टर्स को। और आसान होते हैं तो इसका मतलब कि मार्किंग है, मतलब हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये चैप्टर को मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ। ओके, तो ये मैं एक आपको टाइम लाइन दिखा दिया हूँ कि मैं इस तरीके से चैप्टर्स को ख़त्म करूँगा। अगर आप काउंट करेंगे तो 5, 10, 12, 14, 16, 16 एंड 3, 19, 19 और 2, 21, 22 और 2, 22 और 2, 24, 24 to 26, 26 और 2, 28, 28 और 2, 30, 30 और 2, 32। मतलब मेरे पास यहाँ पे जो है 32 डेज का प्लान है ना, 32 डेज का प्लान। बट मुझे इसको 31 डेज में ही ख़त्म करना है, तो मैं ऐसा करूँगा किसी किसी एक दिन में 2 वीडियो भी चढ़ा सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मार्क्स अच्छा उठेगा, नो डाउट। मतलब भयानक लेवल में आपको 1 महीना पढ़ना है, मतलब आपको एक भयानक लेवल में आपको 1 महीना के लिए पढ़ना है। देखो, आप 1 मंथ अगर टाइम देते हो तो कितनी फायदा मैं दिखाता हूँ। 1 मंथ अगर आप टाइम देते हो मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना 30 डेज। ओके, अगर आप 30 डेज टाइम देते हो, और अगर आप मान लो कोई बच्चा अभी जो सोच रहा है कि मेरा कम से कम पास कर दे, जो बच्चा पास के लिए सोच रहा है वो कम से कम समझ लो कि 60 to 69% मार्क्स फिक्स है कर लेगा। अगर जो पास होने के लिए सोच रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए सोच रहा है, वो 60 to 69% मार्क्स ला सकता है विद इन 30 डेज। मतलब 30 दिनों के अंदर आप 60 to 69% मार्क्स ला सकते हैं। जो बच्चा का प्रिपरेशन 60 to 70 है, जो बच्चा का प्रिपरेशन 60 to 70 है,
यकीन डालो कि बच्चा 75 to 80% मार्क्स के बीच में आएगा अगर ये 30 दिन का वीडियो देखता है। अगर 30 डेज का ये वीडियो देखता है तो 75 to 80% कर लेगा। जो बच्चा सेकेंड डिवीजन के लिए सोच रखा है, जो बच्चा सेकेंड डिवीजन के लिए सोच रखा है, वो मेरे से लिखवा लो कि उसको फर्स्ट डिवीजन आने वाला है, फर्स्ट डिवीजन आने वाला है। अगर इस 30 डेज को बहुत बुद्धिमानी से उसको इस्तेमाल करे तो, समझे। तो आज के इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं अपना कुछ इंट्रोडक्शन बताना चाहता था और ज़्यादा कुछ नहीं। अगले वीडियो में आपको मिलेगा लेक्चर स्टार्ट हो, ओके। तो अगली वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो और भी बच्चे जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट का तैयारी कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसके पास ये चैनल को शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हाँ भाई, हम लोग को बीच में से उठा हुआ एक इंसान जो आज एक अच्छे जगह पे है, एक इंजीनियर है, वो हम लोग को मदद करने के लिए आया है। ये मत समझना कि मैं यहाँ पे कोई यूट्यूब चैनल से पैसा कमाने आया हूँ। पैसा, मैं जैसा कि बता दिया कि मैं एक सिस्टम इंजीनियर हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में, मेरे को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, मुझे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैं इसलिए आप लोग के लिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जिस गांव से, जिस जगह से मैं उठा हूँ, मैं वहाँ के बच्चे के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बाकी लोग बहुत कुछ कहेंगे, तो लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए और आप लोग मेहनत करते जाइए। और अगर आपको सपोर्ट करना है, देखना है कि नहीं कोई आदमी अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के बीच में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।